टॉपिक आज थोड़ा सा ह्यूमन फिजियोलॉजी से रिलेटेड स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप इसमें सबसे इम्पोर्टेंटली जो चैप्टर पूछने जाता है वो आप सर्कुलेशन वाले में बोल सकते हैं। तो आपका चैप्टर है, हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात कर रहे हैं और ह्यूमन फिजियोलॉजी में चैप्टर है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। ठीक, बॉडी फ्लूइड्स और सर्कुलेशन की बात की जा रही है। वैसे अगर आप एनसीईआरटी में चले तो आपको ये चैप्टर मिलेगा 18th चैप्टर 18th 11th एनसीईआरटी पर ये नीट के बेसिस पर भी काफी इंपॉर्टेंट है। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फिलहाल हम लोग देखिए स्टार्ट करते हैं इसमें कि जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है उसमें इस चैप्टर की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या चीज है, इसको जरा आप समझो। तो चैप्टर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, क्लियर। देखिए इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है, तो बात किसकी हो रही है, बॉडी फ्लूइड और सर्कुलेशन की। तो पहले यही समझा जाए कि बॉडी फ्लूइड और सर्कुलेशन किसे बुलाया जा रहा है। तो आप क्या बोल रहे हैं, बॉडी फ्लूइड्स में आप मेनली किसकी बात कर रहे हैं, मेनली ऑफ एक तो ब्लड की कि पूरा ब्लड क्या है, और दूसरा इसके अंदर इंपॉर्टेंट है वो है लिम्फ, जिसे आप नाम बुला देते हैं टिश्यू फ्लूइड। ये दो टॉपिक जिसे आप बॉडी फ्लूइड्स बुला रहे हैं। सर्कुलेशन क्या बोला जा रहा है, सर्कुलेशन मींस मेनली हार्ट के थ्रू इन्हीं बॉडी फ्लूइड्स का बॉडी के टिश्यूज में सर्कुलेट करना, प्रोसेस कॉल्ड एज सर्कुलेशन। और मेनली ब्लड के थ्रू क्या ट्रांसपोर्ट होता है, ऑक्सीजन, या इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टुवर्ड्स ऑर्गन्स और बॉडी टिश्यूज फ्रॉम हार्ट and takes away CO2 from body tissues to the heart। तो क्या काम कर रहा है मेनली ब्लड, ब्लड का रोल क्या है, ये दो काम कर रहा है। एक तो हार्ट से ऑक्सीजन, या मैं इसको बोल सकता हूं प्योर ब्लड, कई बार इसको लिखा जाता है प्योर ब्लड की फॉर्म में, और अगर ये प्रेजेंट है ब्लड में तो उसे बोल दिया जाएगा इम्प्योर ब्लड। तो जो ऑक्सीजन है उसको कैरी करना कहां से कहां, हार्ट से टिश्यूज तक, और CO2 को कैरी करना बॉडी टिश्यूज से हार्ट तक। ये आप किसका रोल बुला रहे हैं, ब्लड का रोल बुलाते हैं, और इसी को आप सर्कुलेशन बोलते हैं। और इस सर्कुलेशन को करने में कौन रोल प्ले करता है, पूरा रोल प्ले करता है। ये पूरा प्रोसेस क्या है, सर्कुलेशन बोला जा रहा है। और इस सर्कुलेशन को करवाने में मेनली रोल किसका है, हार्ट का है, बाय हार्ट। हार्ट के थ्रू ये पूरा सर्कुलेशन की प्रोसेस कंटिन्यू होगी या चलेगी, आप जिसको बुला रहे हैं। तो दो चीजें बोल रहा हूं मैं, बॉडी फ्लूइड्स में क्या है,
उसके अलावा सर्कुलेशन क्या चीज है, ये दो बातें आप इसमें समझते हैं। तो पहले थोड़ा बहुत सर्कुलेशन और हार्ट के बारे में जान लेते हैं। क्लियर बात, ये थोड़ा सा सर्कुलेशन और हार्ट के बारे में आप जरूर समझिए। तो पहली चीज हार्ट, उसके अलावा सर्कुलेशन। हार्ट और सर्कुलेशन, सर्कुलेशन किसका होगा, ब्लड का होता है। हार्ट के बारे में इंपॉर्टेंट चीज क्या कि हार्ट की जो मसल्स हैं या हार्ट जो पूरा बना हुआ है वो स्पेशल टाइप की मसल्स से बना हुआ है जिन्हें बोलते हैं कार्डियक मसल्स, मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स। और कार्डियक मसल की खास बात क्या है, इसी वजह से पूरे हार्ट की क्या खास बात हो गई, कार्डियक मसल आपको मिलेगा ह्यूमन बीइंग के रिस्पेक्ट में अगर चल रहे हैं आप तो कार्डियक मसल बोल देते हैं इनवॉलेंट्री, मींस आपके ब्रेन के कंट्रोल में ये मसल नहीं है, अपने आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, अपने आप रिलैक्स करेंगी। मींस हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन आपके ब्रेन पर है, आपकी मर्जी से नहीं हो। क्लियर, तो क्या है, तो ड्यू टू these muscles heart is involuntary. Involuntary means not under control of person's brain. सिंपली बोल दूं मैं, सेल्फ कंट्रोलिंग, अपनी सारी फंक्शनिंग को खुद कंट्रोल करेगा। तो ये स्पेशली कार्डियक मसल्स की वजह से ऐसा होता है। मोस्टली मैं बात कर रहा हूं ह्यूमन हार्ट की। किसकी बात हो रही है, ह्यूमन हार्ट की बात की जा रही है बेसिकली, क्योंकि हम बॉडी फ्लूइड और सर्कुलेशन ह्यूमंस के अंदर पढ़ रहे हैं। ठीक, ह्यूमन हार्ट बुलाया जा रहा है। थोड़ा सा इसमें हार्ट के ऊपर एक सिंपल सी बात ध्यान रखिएगा कि जब आप हार्ट को क्लासिफाई करते हैं हार्ट ऑफ एनिमल्स, यहां मैं खाली ह्यूमन बीइंग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सारे एनिमल्स की बात कर रहा हूं मोस्टली। तो आपको सारे के सारे एनिमल्स की अगर बात की जाए तो सारे एनिमल्स में आप हार्ट में 4 तरह की क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। कौन कौन सी क्लासिफिकेशन, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट जो हार्ट में क्लासिफिकेशन पढ़ी जाती है वो है, एक होता है न्यूरोजेनिक हार्ट, उसके बाद दूसरा होता है मायोजेनिक हार्ट, एक ये नाम। दूसरा होता है, आप बोल देते हैं इसमें, एक होता है आर्टेरियल हार्ट और दूसरा होता है वेनस हार्ट। ठीक, ये 4 टाइप ऑफ हार्ट की बेसिकली आप बात करते हैं, न्यूरोजेनिक हार्ट, मायोजेनिक हार्ट, आर्टेरियल हार्ट और वेनस हार्ट, ये 4। मैं इनको बिल्कुल प्रॉपरली बोल दूं तो क्या आप समझते हैं न्यूरोजेनिक से, तो
तो न्यूरोजेनिक हर्ट आप क्या बोल रहे हैं, वो कोई हर्ट जो बोल दे आप इनवॉलेंट्री ना हो, वॉलेंट्री हो, पर्सन के ब्रेन के कंट्रोल में हो, न्यूरॉन्स के कंट्रोल में हो, दैट्स व्हाई न्यूरोजेनिक हर्ट। तो हर्ट which is voluntary and remains under control of organisms brain, ऑर्गेनिज्म के ब्रेन के कंट्रोल में, तो वो न्यूरोजेनिक है। बहुत सिंपल। न्यूरोजेनिक हर्ट में आप किनका एग्जांपल लिखेंगे, इनमें फिशेस आ जाते हैं, एम्फीबियन वगैरह आ जाते हैं, जिनके हर्ट क्या होते हैं, न्यूरोजेनिक बुलाते हैं। इनमें एग्जांपल लिखेंगे आप मोस्टली फिशेस, एम्फीबियंस, फिशेस, एम्फीबियंस, और भी है लेकिन आप इन दोनों को जरा ध्यान रख लीजिए। मायोजेनिक हर्ट क्या बोला जा रहा है, अभी जो मैंने कहा, ऐसा कोई हर्ट जो पर्सन के ब्रेन के, ऑर्गेनिज्म के ब्रेन के कंट्रोल में नहीं है, इनवॉलेंट्री है, उसे आप क्या बोल रहे हैं, मायोजेनिक हर्ट। तो ये हर्ट विच इज इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री इन नेचर, नेचर में इनवॉलेंट्री है, मतलब पर्सन के ब्रेन के कंट्रोल में नहीं है, सेल्फ कंट्रोलिंग है। तो इसमें एग्जांपल है, मैंने बताया आपको, मोस्टली मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, ये आएंगे। मैमल्स, ह्यूमन आ रहा है इसमें, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। इनको आप क्या बोल रहे हैं, इनका हर्ट कैसा है, इनका हर्ट आप बोल रहे हैं कि ये मायोजेनिक है, नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ ब्रेन। ये मायोजेनिक और न्यूरोजेनिक हर्ट की आप डेफिनेटली बात बुला देते हैं। अभी उसके बाद आप सिंपली इसमें आगे चले, आर्टेरियल हर्ट कौन सा है और वेनस हर्ट कौन सा है। तो अगला जो है एक आर्टेरियल हर्ट और वेनस हर्ट। आप बिल्कुल समझिएगा, मैं आपको सिंपली एग्जांपल बता दूं। हम लोग अगर सिर्फ बात करें सारे कोडेट्स में, और कोडेट्स में भी मैं अगर बात करूं तो वर्टिब्रेट्स की अगर बात हो रही है, आप समझते हैं वर्टिब्रेट्स को, हु हैज वर्टिब्रल कॉलम और बैकबोन, हु हैज वर्टिब्रल कॉलम और बैकबोन, उसे आप क्या बुला रहे हैं, कोडेट्स या वर्टिब्रेट्स। बेसिकली अगर डिग्निफाई करूं मैं, तो आपको इसके अंदर मिलेगा कोडेट्स की बात होगी। अभी इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, कोडेट्स में अगर आप चल रहे हैं, वर्टिब्रेट्स में, तो आपको 5 क्लासिफिकेशन मेनली ध्यान रखनी होगी। एक तो मैं फिशेस की बात कर रहा हूं, आप इन्हें बायोलॉजिकली पाइसेस बुलाते हैं। दूसरा मैं बात कर रहा हूं एम्फीबियंस की। तीसरी बात हो रही है रेप्टिलिया की या रेप्टाइल्स की। चौथी बात हो रही है बर्ड्स की, बर्ड्स को बायोलॉजिकली एव्स बोल देते हैं। और अगर बात करें आप लास्ट में मैमल्स की, जिनमें ह्यूमन बींग्स वगैरह आते हैं। इन पांचों में इंपॉर्टेंट क्या है सबसे, जिससे आपको समझ में आएगा कि आर्टेरियल हर्ट कौन सा और वेनस हर्ट कौन सा है। इन पांचों में इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर मैं बात करूं फिशेस की, तो फिशेस में आपको देखने को मिलेगा, एम्फीबियन में भी मोस्टली, फिशेस और एम्फीबियन में 2 चैम्बर्ड हर्ट होता है मोस्टली।
मोस्टली टू चैम्बर्ड हर्ट। कैसे बोल रहा हूं मैं टू चैम्बर हर्ट? कि आपको पता है हर्ट में आर्टरी और एक आपका एट्रिया और एक वेंट्रिकल होता है। तो फिशिस में क्या मिलेगा? एक एट्रिया और एक वेंट्रिकल। इसको मैं बोल रहा हूं एट्रिया और एक वेंट्रिकल, ये मिलेगा किसी फिशिस एम्फीबियन में। रेप्टाइल की बात करेंगे तो यहां मोस्टली आ जाता है थ्री चैम्बर हर्ट। तो थोड़ा सा रेप्टाइल हर्ट की बात भी कर लें तो इसमें आपके थ्री चैम्बर कुछ इस तरह होते हैं कि दो तो हो जाते हैं एट्रिया और एक सिंगल वेंट्रिकल। तो एक होता है राइट एट्रिया और एक होता है लेफ्ट एट्रिया और एक सिंगल वेंट्रिकल। सभी रेप्टाइल में ऐसा होगा सिर्फ एक को छोड़कर। क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स, घड़ियाल, जो एक ही फैमिली के हैं सारे, हैव फोर चैम्बर्ड हर्ट। कैसे फोर चैम्बर्ड? दो क्या हो जाएंगे? वेंट्रिकल भी हो जाएंगे। तो क्या है जिनमें आप बोल रहे हैं एक एट्रिया एक वेंट्रिकल टू चैम्बर्ड, ये आपको मिलेंगे किसमें? फिशिस और एम्फीबियन में। तीन चैम्बर्ड किसमें मिल रहे हैं? रेप्टाइल्स में मिल रहे हैं, अभी तक की बात जो है। और मैमल्स और बर्ड्स में अगर चलेंगे आप तो मैमल्स और बर्ड्स में सब में फोर चैम्बर हर्ट। कुछ ऐसे कि इनके अंदर आपको मिलेगा दो एट्रिया होंगे और दो वेंट्रिकल होंगे राइट और लेफ्ट की तरह। तो ये क्या है? फोर चैम्बर्ड हर्ट। ये चार चैम्बर हर्ट किसमें मिलेगा आपको? मैमल्स और बर्ड्स में। तो चैम्बर्स भी पढ़ लिए। अब जरा बात करें एक टॉपिक के बारे में, आर्ट्रियल और जो भी आर्ट्रियल और वेनस हर्ट से पहले एक छोटा सा टॉपिक कर ले। एक सिंगल सर्कुलेशन और डबल सर्कुलेशन होता है। एक होता है सिंगल सर्कुलेशन और दूसरा होता है डबल सर्कुलेशन। दो मिलेंगे सिंगल और डबल सर्कुलेशन। तो इसको पहले समझ लेते हैं तो इंपॉर्टेंटली आप इसमें आगे फिर आर्टरियल और वेनस हर्ट अपने आप ही समझ में आ जाता है। क्या है सिंगल और डबल सर्कुलेशन? सिंगल सर्कुलेशन आप कब बुला रहे हैं? जैसे मोस्टली ये किन में मिलेगा? मोस्टली इन केस ऑफ टू चैम्बर्ड हर्ट। और ये मिलेगा इन केस ऑफ थ्री चैम्बर्ड एंड फोर चैम्बर्ड हर्ट। थ्री और फोर चैम्बर्ड हर्ट वालों में आपको ये लगभग देखने को मिल जाता है। मैं ज्यादा स्पेसिफिक जाऊं तो किसमें मिलेगा? फोर चैम्बर्ड वालों। पर ये समझे कैसे क्या है? तो आप देखो बिल्कुल सिंपली समझ सकते हैं इसको कि अगर आप बात कर रहे हैं सिंगल सर्कुलेशन की तो आप सिंगल सर्कुलेशन किस तरह से बोल रहे हैं इसको जरा समझ लें। जैसे मैंने बोला कि फिशिस का हर्ट है वो टू चैम्बर्ड है, एक एट्रिया है और एक वेंट्रिकल है। टू चैम्बर्ड हर्ट है। अब आप इसको कुछ इस तरह से समझें कि फिशिस के अंदर क्या होगा? इनकी जो बॉडी होगी, जो इनकी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, बॉडी टिश्यूज लाइक लिवर ओवर सारे पार्ट और हर्ट, और साथ में इनकी बॉडी में एक स्ट्रक्चर होता है आप जानते हैं गिल्स।
तो होता क्या है कि इनकी बॉडी से सारा इम्प्योर ब्लड जिसमें CO2 है वो सारा एट्रिया में आएगा, यहां से एट्रिया से एंट्री होगी वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल से सारा ब्लड कहां गया, गिल्स में। ये भी कैसा है, इम्प्योर है या डीऑक्सीजनेटेड है, विदाउट ऑक्सीजन वाला है। तो ये ब्लड गया इसके अंदर, और फाइनली ये सारा ब्लड प्योर होके गिल्स में कहां आ गया, बॉडी टिश्यूज में। कौन सा ब्लड है ये, प्योर या फिर लिखा रहता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो क्या समझ रहे हैं इसमें आप कि बॉडी टिश्यूज थी, वहां से इम्प्योर ब्लड गया हार्ट में, हार्ट से आया वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से इम्प्योर गया गिल्स में, गिल्स से प्योर होके कहां आ गया, सीधे बॉडी टिश्यूज में। तो आप बॉडी टिश्यू से इम्प्योर का जाना और दोबारा उसमें प्योर आना, इसे आप सर्कुलेशन बोल रहे हैं। और इस सर्कुलेशन के दौरान, एक सिंगल सर्कुलेशन के दौरान हार्ट में ब्लड सिर्फ एक बार जा रहा है, तो उसे सिंगल सर्कुलेशन बुला रहे हैं। और ऐसा कोई हार्ट जिसमें सिंगल सर्कुलेशन होता है तो उसमें आपको दिखेगा यहां भी इम्प्योर ब्लड है, यहां भी इम्प्योर ब्लड है। तो आप समझते हैं वेन्स जो होती हैं वो इम्प्योर ब्लड कलेक्ट करती हैं और आर्टरीज प्योर ब्लड। तो आप याद क्या रखेंगे, ऐसा कोई हार्ट जिसमें सिंगल सर्कुलेशन होता हो और उसमें हार्ट में कभी भी प्योर ब्लड ना आए, हमेशा इम्प्योर ब्लड ही रहता है, ऐसे हार्ट को बुलाते हैं वेनस हार्ट। क्या बोल रहा हूं मैं, सिंगल सर्कुलेशन क्या है, ये सिंगल सर्कुलेशन, इसमें क्या है, ब्लड ड्यूरिंग सर्कुलेशन comes single time in the heart। हार्ट में सिंगल टाइम आता है ब्लड एक सर्कुलेशन के दौरान, और ऐसे हार्ट को क्या कहा जाता है, these hearts contain only impure blood so called as venous heart। ऐसे हार्ट को क्या बुलाएंगे आप, वेनस हार्ट के नाम से बुला रहे हैं, कि जिनमें इम्प्योर ब्लड आएगा, इम्प्योर ब्लड रहेगा हमेशा, कभी भी प्योर आएगा ही नहीं। और ऐसा किसमें हो रहा है, मोस्टली जिसमें दो चैम्बर्ड हार्ट हैं उनके अंदर ऐसा आपको देखने को मिल जाता है, और उनमें सर्कुलेशन का मोड कैसा है, सिंगल सर्कुलेशन बुलाया जा रहा है। तो इसको आप बोल रहे हैं सिंपली कि ये है आपका, सिंपली आप बोल रहे हैं कि ये सिंगल सर्कुलेशन, और साथ में कौन सा हार्ट बोल दिया मैंने, वेनस हार्ट। क्लियर बात ये, यहां तक कि अभी आगे बात चलते हैं कि डबल सर्कुलेशन और जिससे लिंक है आर्टेरियल हार्ट, उसको समझ लें। फिर क्या है, डबल सर्कुलेशन या, और ये डबल सर्कुलेशन आर्टेरियल हार्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब इसको भी समझ लें, क्या है डबल सर्कुलेशन। तो ऐसा होगा इसमें कि हो सकता है 3 चैम्बर वाले हों, राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया और एक सिंगल वेंट्रिकल। उसके बाद जैसे ये रेप्टाइल में हो गया मोस्टली, उसके बाद एक 4 चैम्बर भी है, राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये 4 चैम्बर वाले भी हैं, जिसमें आप जानते हैं बर्ड्स और मैमल्स बोल रहा हूं, और क्रोकोडाइल वगैरह भी हैं, अभी पढ़ा हमने।
तो ये 4 चैम्बर हार्ट है। अब डबल सर्कुलेशन समझ लेते हैं क्या होता है, क्या है पूरा डबल सर्कुलेशन दोनों के केस में जरा समझ लें। कि अगर आपके पास ऐसी कंडीशन है तो यहां मान लीजिए मैं बोल रहा हूं सारे बॉडी टिश्यूज हैं और इनमें मोस्टली आपको पता है क्या होता है, लंग्स। बॉडी टिश्यूज से इंप्योर ब्लड आएगा राइट एट्रिया में, ये कौन सा ब्लड है, इंप्योर या CO2 वाला, और यहां से इसकी एंट्री होगी वेंट्रिकल में, और इस वेंट्रिकल से ये इंप्योर ब्लड कहां गया, CO2 वाला इंप्योर ब्लड लंग्स में गया। लंग से सारा प्योर ब्लड कहां आएगा, लेफ्ट एट्रिया में, ये कौन सा है, ऑक्सीजनेटेड या फिर प्योर ब्लड। देखिए अब आप कंफ्यूज मत करिएगा, इसमें क्या है, यहां से सारा ब्लड यहां जा चुका है, अब ये खाली है। अब जब यहां आया फिर यहां क्या गिरेगा, प्योर ब्लड। बट आप समझिए कि यहां पर क्योंकि वेंट्रिकल सिंगल है तो इसी में इम्प्योर आ रहा है, इसी में प्योर आ रहा है, तो हो सकता है इम्प्योर और प्योर की थोड़ी बहुत मिक्सिंग हो जाए। तो यहां पे जो प्योर आया उसके बाद ये प्योर ब्लड सारा कहां जाएगा, बॉडी टिश्यूज में। तो क्या हो रहा है, एक सर्कुलेशन के दौरान, एक जो भी सर्कुलेशन है उस दौरान एक बार हार्ट में ब्लड आया, फिर लंग से प्योर होकर दोबारा हार्ट में ब्लड आया, इसको आप डबल सर्कुलेशन बुला रहे हैं। क्लियर बात, ये सेम बर्ड्स के अंदर और मैमल्स के अंदर भी है कि यहां भी इनके बॉडी टिश्यूज बुलाए जा रहे हैं, यहां भी। तो यहां क्या हो रहा है, बिल्कुल सेम बात कि यहां आया इम्प्योर ब्लड, इनमें भी लंग्स हैं, यहां से फिर ये इसमें गिरा और इसमें ये सारा इम्प्योर ब्लड कहां गया, लंग्स में। लंग्स से आएगा प्योर ब्लड लेफ्ट एट्रिया में, यहां से एंटर हुआ, क्योंकि यहां पर देखो ये इम्प्योर ब्लड करता है राइट वाला और लेफ्ट वाला प्योर, तो यहाँ इंटरमिक्सिंग के चांसेस नेग्लिजिबल है, यहां थे, क्योंकि सिंगल वेंट्रिकली प्योर भी रिसीव कर रहा है, सिंगल वेंट्रिकली इम्प्योर भी, तो हो सकता है इंटरमिक्सिंग हो जाए, प्रॉपर सप्लाई ना हो। लेकिन यहाँ क्या है, बड़ा अच्छा बाइफर्केटेड है, डिवाइडेड है। तो यहां पर हमेशा क्या आएगा, बस प्योर ब्लड, यहां कैसा आएगा, बस इम्प्योर। अब यहां से ये सारा प्योर ब्लड कहां गया, बॉडी टिश्यूज में। तो आप क्या देखेंगे कि इन दोनों हर्ट्स में आपको क्या मिल रहा है कि एक बार ब्लड आया हर्ट में, फिर दोबारा प्योर होके दोबारा आया हर्ट में, दोनों केस में। तो इसे आप बोलेंगे डबल सर्कुलेशन। और ऐसे हर्ट में जिसमें डबल सर्कुलेशन होता है उसमें प्योर ब्लड भी आता है और इम्प्योर भी आता है। तो ऐसे हर्ट को आप बुलाते हैं आर्टेरियल हर्ट, जिसमें प्योर भी आ रहा है इम्प्योर भी, वो आर्टेरियल हर्ट। जिसमें सिर्फ इम्प्योर आ रहा है उसे क्या बोल रहे हैं, वेनस हर्ट के नाम से बुलाया जाएगा। क्लियर। तो यहां पे क्या बोल रहा हूं मैं, ये किसको डिमार्केट कर रहा है, डबल सर्कुलेशन। और in these herds it has both pure and impure blood, so called as arterial herd। इन्हें आप आर्टेरियल हर्ट के नाम से बुला देते हैं। तो ये था हर्ट में क्लासिफिकेशन कि आप हर्ट को सिंगल सर्कुलेशन कैसे, डबल सर्कुलेशन कैसे, आर्टेरियल हर्ट कैसे, वेनस हर्ट कैसे, किसे आप मायोजेनिक बोल रहे हैं, किसे आप न्यूरोजेनिक बोल रहे हैं। दैट इज अबाउट, यू कैन से हर्ट, डिफरेंट टाइप के हर्ट्स की बात हो रही है। और ह्यूमन हर्ट आप समझते हैं 4 चैम्बर होगा और उसमें डबल सर्कुलेशन होगा और वो एक आर्टेरियल हर्ट होगा और साथ में मायोजेनिक भी होगा। क्लियर। तो ये बेसिकली आप हर्ट के बारे में समझते हैं।
तो इतना टॉपिक ये स्टार्टिंग का बॉडी फ्लूइड और सर्कुलेशन की बात हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से ये क्वेश्चन बनते हैं, तो प्लीज आप इस टॉपिक को ध्यान रखें। तो बेसिकली इसके अंदर हार्ट की बात हुई, सर्कुलेशन कैसे हो रहा है उसकी। लेट्स टॉक अबाउट फ्लूइड्स, और फ्लूइड्स में हम लोग पहले बात करेंगे ब्लड की। आप ब्लड को पढ़ते हैं, ब्लड इज अ टाइप ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड मींस विच कैन फ्लो या which has liquid nature and can flow, उसे आप फ्लूइड बुलाते हैं। ब्लड ये सिंपली क्या है, इट इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड जो होता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बुला लिया जाता है। अगर आप ब्लड को बेसिकली समझते हैं, ब्लड इज कॉल्ड एज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के नाम से आप इसे डेफिनेटली बुलाते हैं ब्लड। अभी इसके बाद ब्लड के अंदर आप अगर सिंपल कुछ चीजें समझे तो आपको क्या मिलेगा, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में ब्लड जो है उसका अमाउंट होता है कुछ 6 to 7 लीटर्स, और उस ब्लड के अंदर आप बोल रहे हैं उसका पीएच होता है 7.4। आपको बता दूं, आपका ब्लड जो है बफर की तरह काम करता है, मींस वो आपकी बॉडी के सारे एसिडिक बेसिक कंटेंट को न्यूट्रलाइज करेगा, जिससे आपकी बॉडी का एक फिक्स पीएच मेंटेन रहेगा। क्या ये, इट इज 6 to 7 लीटर in a normal human, pH 7.4, और काम कैसे करता है, एक्ट एज बफर सॉल्यूशन। कौन बफर सॉल्यूशन, और एक इससे क्या फायदा होगा, टू मेंटेन फिक्स पीएच ऑफ बॉडी। बफर सॉल्यूशन कौन, ऐसा कोई सॉल्यूशन जो सॉल्यूशन हमेशा उसका पीएच फिक्स रहेगा, चाहे उसमें आप कितना भी एसिड डाल दें, कितना भी बेस डाल दें, उसका पीएच हमेशा न्यूट्रलाइज होके जितना है उतना मेंटेन हो जाएगा। मतलब एसिडिक और बेसिक कंडीशन का उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। क्या है, बफर सॉल्यूशन। क्या है बफर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन which has fixed pH and will not change with addition of acid and base। एसिड और बेस के एडिशन से इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, तो आपका ब्लड भी एक बफर की तरह काम करता है और आपकी बॉडी का पीएच क्या करेगा, फिक्स मेंटेन करता है। ये स्पेशलिटी है किसकी, ब्लड की। अगर बात करें ब्लड में, आप बेसिकली ये सिंपल चीज आपको पता होनी चाहिए ब्लड को अगर आप डिफाइन करते हैं। फिर उसके बाद ब्लड कंपोजिशन, कि ब्लड में आखिर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं। तो ब्लड के पास दो पार्ट होते हैं, कंटेन्स टू पार्ट्स
एक तो बोलते हैं ब्लड प्लाज्मा और दूसरा बुला लिया जाता है, इसको आप बुला देते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स या फिर इन्हें ब्लड सेल्स या फिर एक नाम और ब्लड कॉर्पसल्स। क्लियर? फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ब्लड सेल्स या ब्लड कॉर्पसल्स। देखो ब्लड अपने आप में क्या होगा, 100% होगा, तो जितना भी ब्लड है उसमें ब्लड प्लाज्मा 55%। 55% क्या होगा, ब्लड प्लाज्मा, और बाकी बचा 45% ऑफ ब्लड क्या होगा, फॉर्म्ड एलिमेंट्स होंगे। क्लियर बात? ये बाकी बचा 45% फॉर्म्ड एलिमेंट्स होंगे। अभी जो ये ब्लड प्लाज्मा है खुद, ये ब्लड प्लाज्मा की बात करें, ब्लड प्लाज्मा जो कि ब्लड का 55% है, अपने आप में तो 100% होगा। इस ब्लड प्लाज्मा का 90 से 92% वाटर होता है, इसमें 6 to 8% प्रोटीन्स होते हैं ब्लड प्लाज्मा में, और उसके बाद इसमें कुछ आप बोल दे 2 से 3% सिर्फ आयंस या मिनरल्स होते हैं। मतलब ब्लड प्लाज्मा में मोस्टली है क्या, वाटर है, 6 to 8% प्रोटीन है और 2 से 3% क्या है, आयंस प्रेजेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट बात जो की जा रही है, इसमें 3 टाइप आएंगे, 3 टाइप्स आप जानते हैं। एक है आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, और तीसरे होते हैं ब्लड प्लेटलेट्स। आरबीसीज बायोलॉजिकली इसको इरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसीज बायोलॉजिकली ल्यूकोसाइट्स, ब्लड प्लेटलेट्स बायोलॉजिकली थ्रोम्बोसाइट्स। तो ये आप थोड़ा सा ब्लड कंपोजिशन की बात करें तो अगले वाले में आप जो है लेक्चर में आपको मिलेगा थोड़ा बहुत इस ब्लड प्लाज्मा के कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करें। तो इतना पोर्शन आप थोड़ा सा इसके अंदर कर लीजिएगा, बाकी अगले वाले में करेंगे। होपफुली ये चीज आप कंप्लीट करके रखें, ठीक? तो आप जरा अच्छे से तैयार करिएगा। 10